हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम एक मैथमेटिक्स में जो कंसेप्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का। ठीक है, इसमें मेथड्स पढ़ेंगे हम, किस तरह से मेथड हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने के, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और क्यूब रूट निकालने का क्या मेथड है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपके पास स्क्वायर रूट क्यूब रूट करने के बाद आपके पास कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो ही करने हैं हमने। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास जेएनवी के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ये कि एसएसबी के लिए, एसएससी के लिए, हर एक टाइप के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए और जिसको समझ ना आए तो वो दोबारा से वीडियो को बैक करके देख सकता है। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि सिंप्लीफाई अंडर रूट 169 प्लस अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 196। आइए देखिए, आपके पास दिख रहा है इधर बेटा पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोला हुआ है कि आपको सिंप्लीफाई करना है अंडर रूट कितना बेटा 169 169 144 प्लस अंडर रूट 144 माइनस माइनस अंडर रूट 196। यही है पक्का। फिर इनका स्क्वायर रूट निकालना फिर देखो क्या है, आपको पता होगा 169 का स्क्वायर रूट क्या है 13 है, डायरेक्ट कर दीजिए। प्लस 144 का 12 है, माइनस 196 का 14 है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 12 होता है 25, 11 बचता है। 14 करोगे तो आपके पास 11 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताता है देख लीजिए। बोलता है अंडर रूट 72 किसके बराबर होता है। अंडर रूट 72 किसके बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। पहले इसका एलसीएम निकालना है ना। हाँ, अंडर रूट 72 की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 1 को अटैच करेंगे 2 के साथ क्या जाएगा 12, 2 6 जार क्या हो जाएगा 12। फिर किससे करेंगे 2 से, 2 1 जार 2 बचेगा, 1 हो गया 16, 2 8 जार 16। फिर अगेन करेंगे तो 2 9 जार 18। अब क्या है 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा लेना हमने 3। वो तो आपको पता है कि हमने सिर्फ इधर प्राइम नंबर 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। आपने देखा कि आपके पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 2 का एक ग्रुप बन रहा है, 3 का एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है जी, तो मैं सीधा लिखूंगा 2 into 3, लेकिन 2 का ग्रुप नहीं बन रहा। ठीक है, जिनका ग्रुप बना उनको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, जिनका ग्रुप नहीं बना उनको स्क्वायर रूट के अंदर रख लो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 3 जार क्या होता है 6 अंडर रूट 2 इज योर आंसर। कोई डाउट है नहीं। ठीक है, चलिए कोई भी पार्ट हो आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अंडर रूट व्हाट, क्या पूछ रहा है आपको ये, अंडर रूट 28। पढ़ो जरा ये क्वेश्चन क्या कहता है। अंडर रूट 28। अच्छा मुझे ये दोबारा आपको दर्ज करने की जरूरत है इनको। अंडर रूट 28 इंटू अंडर रूट 24 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 42 इंटू अंडर रूट 8 इंटू में 3। हाँ 3 क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ो जरा। अंडर रूट 28 इंटू अंडर रूट 24 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 42 हाँ जी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 8। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। आपको पता है कि 28 जो है 7 4 जार होता है और 42 जो है 7 6 जार होता है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 24 को भी कर सकते हो आप अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 6। सही है, 4 6 जार 24 होता है। ठीक है जी, अब क्या हुआ डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा 42 को करोगे तो अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 7। सही है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 8 को लिख सकते हो आप अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 4। सही है, ब्रेक डाउन कर दिया हमने इसको दो फैक्टर में, ज्यादा कुछ नहीं किया। अंडर रूट 4 के साथ अंडर रूट 4 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अंडर रूट 6 के साथ अंडर रूट 6 कैंसिल कर दीजिए, अंडर रूट 7 के साथ अंडर रूट 7 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट। अब आपके पास बचा क्या, अंडर रूट 4 अपन अंडर रूट 2 बचा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अंडर रूट 4 अपन अंडर रूट 2। अब आपको पता है कि अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है 2 के बराबर अपन में अंडर रूट 1।
2 हाँ √2, ठीक है। अब याद रख लेना डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होता है, रूट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जब डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू आती है यानी कि रैशनल नंबर होता है तो उसको क्या किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है। जैसे √2 तो रेशनलाइज कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर है उसी के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, उसी के साथ आप डिवाइड भी कर दीजिए। समझ आई, 2 है ये, सॉरी, ठीक है, √2 है ना, √2 × √2 याद रख लिए। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 √2 अपान √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2 √2 अपान 2 बचेगा, है ना। ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, आपके पास आंसर आएगा √2। ये आ गया आपका आंसर। बताओ टफ है, नहीं, इजी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 289। क्या कहता है देख लीजिए, इधर आइए, क्या बोलता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 289 17 है ना आजा, यही है कि नहीं, है ना, बात खत्म। इसको आगे मतलब बढ़ाने की बात ही नहीं जरूरत। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 क्या है अगला क्वेश्चन, बोलो। सिंप्लीफाई ये स्क्वायर रूट 36 अपान हाँ एक्स कहता है सिंप्लीफाई कीजिए अंडर √36 अपान एक्स इज इक्वल टू, आगे क्या है 6 अपान 7, 6 अपान 7, यही है ना। 7 का निकालना है, देखो कुछ नहीं, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, 49, 7 का स्क्वायर क्या जाएगा 49, बस बात खत्म, यही आंसर है आपका। और कुछ नहीं, इशू है कुछ इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है बाय व्हाट लीस्ट नंबर 720 बी मस्ट मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है 720 को किसके साथ, हम सबसे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ 720 को मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करके वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन कर देनी है। क्या कर देनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका मतलब रूट निकालना शुरू कर दो। तो 720 के आप जब आप रूट निकालोगे तो कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है आजा, ठीक है। कैसे करेंगे 720 को ऐसे, ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई का मांगा हो, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड का मांगा हो तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट निकालने की कोशिश करनी है। जब लेकिन आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन मांगा हो तो फिर आपने क्या कर देना है, फिर आपने डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है जी। चलिए करेक्ट करते हैं। तो 2 3 सर क्या होता है 6 बचेगा, 1 हो गया 12, 2 6 12, 1 0 साथ में, फिर अगेन 2 से 2 1 2 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16, 1 0 साथ में, 2 0 0, 2 9 18, 2 0 0, फिर अगेन 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 बचा 1 हो गया 10, 2 5 10। अगेन आप 2 से नहीं कर सकते बिकॉज वन प्लेस में आपके पास 2 है। अब ये 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 3 है, पहले 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए आपको डिजिट को सम करना पड़ेगा। 4 + 5 क्या होता है 9, तो 9 अगर डिजिटल सम आया है इट मींस आपके पास ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3 बचेगा 1 हो गया 15, 3 5 15, अगेन 3 से कर सकते हैं, 3 5 15, अगेन आप 5 1 5 कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे उसने पूछा था किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लिस्ट नंबर से। तो बेटा जो नंबर पेयर नहीं बनाएगा ना उसी को एक और उसी से नंबर आपने मल्टीप्लाई करना। देखो 2 का पेयर, एक और 2 का पेयर, 5 का पेयर, 5 का पेयर नहीं ना बन रहा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 करने की जरूरत है आपको। तो व्हाट इज द आंसर, सी पार्ट। समझ आ गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द, क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे ना सब्ट्रैक्ट पूछा है, क्या पूछा है, सब्ट्रैक्ट पूछा है। तो आपने क्या कर देना, स्क्वायर रूट ऑफ 175 को डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, 175 पकड़ेंगे और इसको डिवीजन मेथड से करने की कोशिश कर देंगे। राइट साइड से आपने पेयर बना देने हैं, तो ये 2 का ये 1 का, तो 1 1 1, आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, ऊपर से 75, 1 का डबल क्या होता है 2। अब इधर क्या चाहिए आपको 5 चाहिए, तो 2 से करें वाला। देखो अगर इधर 2 लगाते हैं तो इधर भी 2 लग जाएगा, 2 2 4 2 2 4 44 बहुत छोटा आ रहा है। 3 से करें, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 2 6, है ना। 4 से करेंगे तो 4 4 16 1 कैरी, 4 2 8 तो 9 90 कुछ बन रहा है ना। 4 से नहीं कर सकते, किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो 3 से अगर करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है 3 3 9, 3 2 6, आपके पास बचेगा क्या 15 - 9 करोगे तो 6 बचेगा। जो आपके पास बचा ना वही आपका सब्ट्रैक्ट करना उसमें से, तो 6 इज योर आंसर। समझ आएगी नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। देखो सर क्या जी, कहता है, 0. इधर देखो, इधर देखो क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। मैंने बोला था पॉइंट के बाद जितने डिजिट स्क्वायर रूट के अंदर है उनका हाफ कर दो स्क्वायर रूट में, तो 2 डिजिट है तो 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा 1, मतलब 1 0.3 है ना, 0.3। समझ आ गई कि नहीं? हाँ. कोई बात नहीं, सी पार्ट वगैरह आप देख लोगे खुद, आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से, शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिंप्लीफाई 8464 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 102। रूट एक्स बोला मैंने क्वेश्चन मार्क को, ठीक है जी। देखो ये जरा क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8464 8464 हाँ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क हाँ इज इक्वल टू 102। यही है। अब आपको सिंपल सा एक तरीका करना है, वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ से ये 8464 का स्क्वायर रूट तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो कैसे करोगे, डिवीजन मेथड से करोगे शॉर्टकट में, ठीक है जी। तो 8464 से अगर आप ये करोगे डिवीजन मेथड से तो क्या हो जाएगा, 2 से इधर 2 से इधर, है ना। आपको पता है 8 8 64 9 9 81 होता है, आपको 84 चाहिए था तो चलेगा ना 9 से, 9 9 81 आ गया, रिमाइंडर आपके पास बचा 3। क्या बचा 3, ऊपर से लाओगे 64 हो गया 364, बट 9 का डबल क्या होता है 18। समझ आए कि नहीं? आपको 1 से क्या चाहिए 4, तो 2 से आता है ना, देख लो 2 2s are 4, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 1s are 2, तो प्लस 1 कैरी वाला 3। खत्म बात। आंसर क्या है 92 आया। इट मींस अंडर रूट 8464 जो है वो किसके बराबर है 92 के बराबर है, प्लस में अंडर रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू 102 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, विच इम्प्लाइज ये जो रूट एक्स है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 102, प्लस का 92 साइड जाएगा तो माइनस का 92 आ जाएगा, ठीक है। रूट एक्स इज इक्वल टू में 102 माइनस 92 करोगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। x इज इक्वल टू में रूट का साइड क्या बनता है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 100 के बराबर। 100 इज योर आंसर। ए पार्ट समझ आई पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कहता है, सिंप्लीफाई कीजिए किसको, अंडर रूट 1694 को 1694 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, हाँ जी, प्लस 14 इज इक्वल टू 25। देख लो ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए सिंपल सी बात है। इसको मैं क्या करूंगा अंडर रूट ही लिखूंगा, 1694 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में 25 कर देंगे, प्लस 14 उस साइड लेके माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 1694 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 25 11 बचता है, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा 1694 लिख के इज अपॉन में एक्स इज इक्वल टू में रूट का उस साइड जाके क्या बनता है स्क्वायर बनता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो 1694 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 11 हुआ ना, ये डिवाइडेड बाई एक्स, तो ऐसे आ जाएगा। कोई डाउट? अब इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 16 माइनस 11 करोगे 5 बचेगा, 59 हो जाएगा, 11 5 जा 55 हो जाएगा, 4 बचेगा 44, 11 4 जा 44, ठीक है। समझ आ रही है? अगेन 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, 15 माइनस 11 करोगे 4 अटैच करोगे 44 हो गया, 11 4 जा 44, तो 14 अपॉन x इज इक्वल टू में 1 बच गया। अब इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैंने बोला था x के ऊपर या नीचे जो वैल्यू होती है वही आंसर होता है। x के ऊपर क्या है 14 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। ये शॉर्टकट ट्रिक है। या फिर ऐसे कर दो, अगर लंबा करना है तो x देखो इधर कैसे करना है, लंबा करने का तरीका क्या है, इस तरह से जिसका पान फिर उसका पान 1, तो 14 1 जा 14 और x 1 जा x, अब भी x की वैल्यू 14 है। कोई डाउट तो नहीं? चल अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो भी है बट आप क्वेश्चन पढ़िए, नंबर नहीं, जस्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, शाबाश शाबाश शाबाश, पढ़िए पढ़िए।
विशिंग चाहता है वो कि एक ड्रॉप हिज 16,160 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर में वो बनाना उनको लाना चाहता है लाइन। फॉर दैट ही हैड 31 सोल्जर्स ओवर। उसको पता लगता है कि 31 सोल्जर्स बच जाते हैं। टोटल कितने थे 16,160 और उनको स्क्वायर में वो मतलब शेप बनाना चाहता है उनको लाइन में खड़ा करके। और क्या कहता है कि उसमें से 31 सोल्जर्स बच जाते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन में कितने मैन होंगे? तो पता क्या करना है? कुछ नहीं, इसको कैसे करना है आपने? किस्मत कितना था? 16,160 था। पक्का यही है? हाँ। कितने बचे हुए हैं? 31 माइनस कर दो और स्क्वायर रूट निकाल दो, बस बात खत्म। ठीक, तो 31 इधर माइनस कर दो तो 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 1 का 1, 6 का 6, 1 का 1, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16,129 का कर दो, है ना? तो कैसे करेंगे? ये करेंगे 16,129 डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से बच्चों? इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो, एक ही बच गया। 1 1 से करेंगे 1 1 जा 1 खत्म बात। 1 का डबल क्या हो जाएगा? 2, ऊपर से लाएंगे 61। हां 61 तो 1 के टेबल में भी 1 आता है पहले की। तो 1 के टेबल में तो 21 नहीं होगा। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 2 जा 44 हो जाएगा। 3 से करेंगे 23 3 जा 69। कितना आता है? 69। 3 से कर सकते हैं क्योंकि देख लो 23 बन जाता है। आगे 3 से करना है तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6। हमें ज्यादा हो जाता है इसलिए 3 से ना करके 2 से करेंगे। 2 2 जा क्या हो गया? 4 2 2 जा 4। 11 में से 4 गया 7, इधर बचा 5 में से 4 गया 1। ऊपर से लाओगे आप 29। क्या लाओगे? 29। कोई डाउट है? नहीं। ये आपने 2 जोड़ा था इधर सिर्फ, तो 2 का डबल क्या होता है? 4। 24 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है? अब आपके पास 1 प्लेस में क्या चाहिए आपको? 9। किससे आता है? एक तो 3 से आता है और एक 7 से आता है। 3 से ट्राई करते हैं। 24 है, 3 इधर लगेगा और 3 बाहर लगेगा। सही है कि नहीं? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 7 29 बढ़ रहा नहीं ना होगा। 3 से किससे करें फिर? 7 से, है ना? वही ऑप्शन बचता है तो 7 से करते हैं। तो 7 7 जा 49, कैरी गया 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, 32 को लगेगा 2, कैरी जाएगा 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17। खत्म बात। तो आंसर क्या आया? 127 इज योर आंसर। ठीक है, ए पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है गार्डनर प्लांट्स 3600 trees in garden. He arranges them so that there are as many rows as there are trees in a row. How many rows are there? क्या कहता है कि एक गार्डन है। क्या कहता है? एक गार्डन है और उस गार्डन में एक माली जो है वो 3600 पौधों को लगाना चाहता है। ठीक है जी, ओके। और क्या कहना चाहता है कि वो जितने पौधे हैं उतने रो बनाना चाहता है। और बताओ कि कितने वहां पे रो होंगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे क्वेश्चन में जहां पे इसकी पहचान क्या है? एज मेनी एज। जहां पे आया होगा क्या होगा? एज मेनी एज। वहां पे समझ लो आपने जो नंबर दिया गया है उसी का स्क्वायर रूट निकालना है। समझ आई? ठीक है। तो कितने हैं ये प्लांट्स? कितने लगाने हैं इसमें? 3600। मतलब देख लो 3600 का स्क्वायर रूट शॉर्टकट में करना सिखा देता हूँ और लंबा भी करा देता हूँ। 36 में देखो ऐसे कर देंगे 3600 ऐसा स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 का ये 2 से, है ना? तो 6 6 जा 36, रिमाइंडर कुछ नहीं, 6 का डबल 12। वो तो ऊपर से आएंगे 2 0, 0 से करेंगे तो 0 0 जा 0 0, ये सारा ही 0 हो गया। आंसर क्या आया? 60। क्या आया? 60। लेकिन ये तरीका हो गया एक। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका क्या? 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। डबल 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सिंगल 0। बस बात खत्म। ठीक, क्लियर है? तो ये आती ट्रिक। 60 आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। द स्क्वायर रूट ऑफ 289 अपॉन 225 इज इक्वल टू। क्या कहता है? देखना जरा इधर, इधर देखना। इसने पूछा 289 डिवाइडेड बाई 225 का स्क्वायर रूट। उसने इंग्लिश में लिखा, हमने सिंबल के तरीके से लिखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 289 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 17 और 225 का 15। ये आ गया 17 अपॉन 15 इज योर आंसर। सी पार्ट। बात खत्म। आगे चलिए, क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 अंडर रूट 27 into 243। आ जाइए, बस इतना ही है ना? क्या कहता है? अंडर रूट 27 into 243। यही है ना? एक ही ब्रैकेट रूट के नीचे ये। देखो कैसे करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना इस वाले क्वेश्चन और उस वाले क्वेश्चन में।
मैं आपको शॉर्टकट में इधर लेना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान देना, आपको क्या करना है, इनको ना ब्रेक कर दो, इस तरह से ब्रेक कर दो कि आपको ये स्क्वायर बन जाए अपने आप। तो 27 जो है, क्या ये 3 into 9 कर सकते हो इसको? 3 9 27, हाँ। ठीक है। इसको 24 ये क्या है, किससे, इसको भी 9 से कर सकते हो। कैसे बताओ जरा? 9 2 कितना होता है? 9 2 18। बचा कितना? 24 में से 18 गया तो 6 बचा, 6 को अटैच करोगे तो 63। तो 9 7 कितना होता है? 63। क्या यहाँ पे 27 आया? हाँ क्या इसको भी 27 बना सकते हाँ, हो? 9 27 है ना, ये 27 आ गया, ये भी 27 आ गया और ये 9 आ गया। सही है। 27 को एक ही बार लिख लो। क्या आप 27 को एक बार लिख सकते हो? हाँ। और 9 का रूट क्या होता है? 3। बस। तो 27 3 कितना हो गया? 81। 3 7 21 2 कैरी 3 2 6 2 8 81। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या था। मैंने 27 को तोड़ा 3 into 9 में। अगर इसको 3 into 9 में तोड़ा तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसको 9 से डिवाइड किया है ना, इसको 9 से डिवाइड करो। 9 मैंने सीधा 9 को ऐसे किया, 9 लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 9 कितने जार 24 के आसपास, 9 2 जार 18। 24 माइनस 18 करोगे तो आपके पास बचेगा 6 को अटैच करोगे 3 के साथ हो जाएगा 63। 9 7 63 मतलब 9 मल्टीप्लाई 27 करते हो तो 243 आ जाता है। जब आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर रूट के नीचे रखोगे, रख लिया। नेक्स्ट क्या करोगे, आपने क्या करना है, 27 का पेयर बना दो। पेयर बनाने के लिए आपने क्या कर दिया, इसको फिर से इकट्ठा कर दिया जो पहले था। ठीक है, तो 27 इसको पकड़ो और ये 27 पकड़िए, ये 9 आ गया, है ना। स्क्वायर रूट के नीचे रख रहे हो, स्क्वायर रूट के नीचे रख रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 27 का स्क्वायर आ गया और ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है ना। तो सीधी सी बात है, ये मतलब 27 into 3 का होल स्क्वायर और ये रूट, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, तो 27 into 3 बच जाएगा आपके पास, जो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 81 के बराबर आ जाएगा। समझ आए कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ 112 अपॉन, देखना जरा क्वेश्चन लिखो, 112 अपॉन रूट 196 मल्टीप्लाई बाय रूट 576 अपॉन 12 है। बस इतना ही। आइए, इस क्वेश्चन को निकालना बहुत आसान है। आपको पता है कि ये 112 है आपका, ठीक है। 196 इसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, और 576 का स्क्वायर रूट 24 का 24 का अपॉन में क्या हो जाएगा? 12 1 जार 12 2 जार 2 1 जार, बस भाई 2 7 जार 14 ऊपर क्या आया? 112 आया, 112 डिवाइड बाय 7 कर दो तो 7 1 जार 7 बचा कितना? 4 हो गया 2 42 7 6 जार 42 16 इज योर आंसर। कोई डाउट है? नहीं। खत्म बात? हाँ, सी ठीक बात। है जी। तो अभी तक हमने पिछली वीडियोस में, ठीक है, और आज की वीडियो में पूरा कवर कर दिया कि आपके पास स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है, उनके मेथड क्या है, किस तरह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाला जाता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है जी, ये सारा नंबर हमने इनके ऊपर डिस्कशन कर दी, इनके प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, इनके ऊपर हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कर ली है। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास हर एक टाइप का एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। थैंक यू सो मच।